अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख़्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। आज से हमने जो ये दर्स का सिलसिला शुरू किया है, कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में कोशिश करेंगे कि इल्म से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाए, इल्म की अहमियत को उजागर किया जाए, इल्म के फ़ज़ाइल बयान किए जाए। इसलिए कि इस्लाम का सबसे पहला दर्स, सबसे पहली वही जो सरकार पर नाज़िल हुई है वो इल्म से मुताल्लिक़ है और इसी पर इख्तिलाफ है दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा मसला है ये जो आयत मैंने पढ़ी है, इसके दो हिस्से हैं। एक पहलू इसका वो है जो मखसूस है और एक है वो उमूमी है। मखसूस ये है कि इन्नमा यख़्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा, ये वो उलमा हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के लिए मुंतखब किया है। इसमें अंबिया हैं, मुरसलीन हैं और बिलखुसूस आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि सबसे पहले इस बात को समझा जाए कि इल्म है क्या चीज, इल्म की हैसियत क्या है, इल्म क्यों हासिल किया जाए, इल्म से क्या चीज इंसान के अंदर जो है वो इजाफा करती है। उलमाए मंतिक ने जो इंसान को तमाम हैवानात से अलग किया है वो नुत्क़ का फसल दिए कि इंसान बोलता है बाकी हैवानात नहीं बोलते। ये उलमाए मंतिक का फैसला है। हालांकि हैवानात भी बोलते हैं। अगर हैवानात न बोलते होते तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी को हाथ पे रखकर बातचीत न करते उससे। तो सूरह नमल है ना कुरान मजीद की, जिसके अंदर परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में वाक़या बयान किया। जनाब सुलेमान ने कहा या अय्युहन नमल नमल क़ालतिन नमलतो, नमला के सरदार ने, सूटी के सरदार ने कहा या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहु, तुम अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रोज ला ले। तो जनाब सुलेमान ने कहा कि इस चूंटी को मेरे पास लेके आओ। जब उसको जनाब सुलेमान के पास जिन्नात लेके आए तो आपने फरमाया कि क्या तूने हमें जालिम समझा। तो वो पूरा मकालिमा है कि उसने कहा कि इनकी इबादत का वक्त हो गया था, मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाशा देखने में इनकी इबादत ज़ाया हो जाए। तो जनाब सुलेमान ने पूछा कि तू अफजल है या मैं अफजल हूँ। कहा अल्लाह के नबी ये फैसला तो आप खुद कर सकते हैं कि आपने मुझे उठा रखा है या मैंने आपको उठा रखा है। ये कुरान मजीद में नमल की गुफ्तगू बता रही है कि उनके पास भी ज़बान है, वो भी नुत्क़ रखते हैं। ये और बात है कि उनकी गुफ्तगू हम सुन नहीं सकते या समझ नहीं सकते। फिर अगर आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप जाएंगे तो खुद आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से जानवरों ने गुफ्तगू की है। मसलन खुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बादिया नशीन, ये जो उठाई गिर होते हैं, सुबह यहाँ शाम वहाँ, जहाँ पानी और घास देखते वहाँ चले जाते हैं, जिन्हें खाना बदोश कहा जाता है।
खाना बदोश आया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैं कलमा पढ़ूंगा, कलमा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपनी रिसालत की कोई गवाही तो दे कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं या सिर्फ दावेदार हैं। तो सरकार खत्मी मर्तबत ने कहा कि ये जो तेरी आस्तीन में गो तूने पकड़ के रखी है, इसी से गवाही दिलवा दूं। कहा कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या अच्छी बात है। आपने फरमाया इसको खोल। उसने गो को खोला तो आपने फरमाया कि गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं या नहीं। तो उसने फसीह ज़बान में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब यह है कि जानवर भी बोलते हैं। अब अगर मैं सिर्फ जानवरों की गुफ्तगू पर बात करूं तो कई दर्स इसके अंदर निकल जाएंगे। खुद आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऊँटनी पैगंबर के पास आई थी शिकायत लेकर। उसने शिकायत की कि मैं अपने मालिक के पास बरसों से काम करती हूँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो ये मुझे ज़बह करना चाहता है, मुझे इससे बचाएं। तो सरकार ने उसके मालिक को बुलाकर उससे कहा कि ये तेरी ऊँटनी शिकायत लेके आई है। तो इसका मतलब ये जानवर गुफ्तगू करते हैं, जानवर। तो ये अहले मंतिक है जिन्होंने कहा कि भाई इंसान और हैवान के दरमियान जो फसल है वो नुत्क है, लेकिन इस्लाम में तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद में इंसानों और हैवानों के दरमियान जो फसल है वो इल्म है, वो इल्म है। कुरान मजीद में इल्म और जहल के बारे में अलग अलग गुफ्तगू की गई है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ये कितनी बड़ी कुरान मजीद की एक दलील है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? ये नहीं, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? यकीनन जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अब मुसलमानों को सोच लेना चाहिए कि पैगंबर को अल्लाह ने इल्म दिया है, तुम माँ के पेट से जाहिल पैदा हुए हो, कैसे कहते हो कि मोहम्मद हम जैसा हो गया? सलवात भेज दे आवाज़ बुलंद मोहम्मद। ये परवरदिगार आलम की तरफ से इल्म को रोशनी कहा गया, जहालत को अंधेरा कहा गया, इल्म को हयात कहा गया, जहालत को मौत कहा गया, इल्म को जिंदगी कहा गया, जहालत को मौत कहा गया, इल्म को साया कहा गया, जहालत को धूप कहा गया। अब मैं कितनी मिसालें आपके सामने बयान करूंगी, तो वो मिसालें जो कुरान मजीद से मैंने आपके सामने बयान किए। इंसान जाहिल है तो मेरा हैवान है, खालिसतन हैवानियत उसके अंदर पाई जाती है। इसलिए कि हैवान और इंसान में क्या फर्क है? वो भी औलाद से मोहब्बत करता है, उसे भी बीवी चाहिए है, उसे भी रहने की जगह चाहिए होती है। वो अपने मिसाल के तौर पर खुद अपने लिए बेहतरीन किस्म की जगह बनाते हैं। उन्हें भी अपना दिफा करना आता है, उन्हें भी अपने औलाद से मोहब्बत होती है। ये सारी चीजें तो हैवान है। उन्हें भूख लगती है तो वो खाते भी हैं, उन्हें नींद आती है तो वो सोते भी हैं, उन्हें गर्मी लगती है तो वो अपने लिए छांव का इंतजाम भी करते हैं, उन्हें ठंड लगती है तो अपने आप को ठंड से बचाने का जरिया भी करते हैं। तो फिर हैवान और इंसान में क्या फर्क रह गया? हैवान और इंसान में अगर फर्क है तो वो फकत इल्म का है। अगर इंसान के पास इल्म है तो हैवान से अफजल है, और अगर इंसान के पास इल्म नहीं है तो वो इंसान हैवान बल्कि हैवान से भी बदतरीन है। कि जिसे अल्लाह ने हुसूल इल्म का जरिया बना दिया, अक्ल शऊर अता फरमाया ताकि वो उसके जरिए से इल्म हासिल कर सके, अंबिया और मुरसलीन को भेजा ताकि वो इस दुनिया के अंदर इल्म हासिल कर सके। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए आप अंदाजा करें कि कुरान मजीद ने कहा कि इल्म अफजल है। अब
अब इसके अंदर मैं आपके सामने जो आज बातें करने जा रहा हूँ, 1-2-3 मिनट और मैं आपके लूंगा इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह कल आपके सामने अर्ज करूंगा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंदतरीन सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। जितनी अहादीस इरशाद फरमाई हैं उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने अहादीस इरशाद फरमाई है, उसमें सबसे ज्यादा हदीसें इल्म से मुताल्लिक़ हैं। सबसे ज्यादा हदीसें इल्म से मुताल्लिक़ हैं और गैर आलिम को इस्लाम में पसंद नहीं किया जाता। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया कुन आलिमन औ मुताल्लिमन औ मुस्तमिअन वला तकुन गैरा, या आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ या फिर उलमा की सोहबत में बैठकर सीखने वाले बन जाओ। इसके लिए वला तकुन गैरा का लफ्ज इस्तेमाल किया पैगंबर ने। वला तकुन गैरा का मतलब क्या है कि इन तीनों हालतों में से चौथी किसी हालत में मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं। या आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ या सुनने वाले बन जाओ। अब इसी की वजाहतें करूं तो और बहुत सारी वजाहतें कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या कुमैल अन्नासु सलासतुन फ़आलिमुन रब्बानियुन व मुतअल्लिमुन अला सबीलिन नजात, के आदमियों की 3 किस्में हैं, या वो आलिम रब्बानी है अपने इल्म के मुताबिक अमल करने वाला है, या फिर तालिब इल्म है जो तलब इल्म करता है नजात के रास्ते पर बाकी रहते हुए कुल्ल नायक। और तीसरा गिरोह अवामुन नास का वो पस्तरीन गिरोह है कि जो हर हवा के झोंके के साथ में दाएं और बाएं झुक जाता है। उसकी मिसाल खास यानी ये तिनके घास फूस जैसी है, कोई हैसियत माशरे के अंदर नहीं है अल्लाह के नबी। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो हमने सिलसिला रखा दुरूस का, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये महीना मारिफत का महीना है और मारिफत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आपके पास इल्म ना आ जाए। हम बाबे मदीनतुल इल्म से वाबस्ता है। जो आदमी इल्म से दोस्ती नहीं रखता, जिस आदमी को इल्म की बातें अच्छी नहीं लगती, खुदा की कसम वो कभी भी तेरे मदीनत इल्म पे आ ही नहीं सकता। पैगंबर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इस दरवाजे पर वही आएगा जिसे इल्म चाहिए होगा। जहाँ जो चीज मिलती है वहीं जाता है ना आदमी। तो यहाँ क्या चीज मिलती है? यहाँ इल्म मिलती है। और जिसे इल्म पसंद नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसे अली पसंद नहीं है।